Good morning dear students, welcome to English class. Students, your second chapter from your Footprints Without Feet. The chapter name is The Thief's Story is going on. Students, in today's video, read from the next paragraph. I went back to the bazaar. सॉरी स्टूडेंट्स, इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, यहाँ से आपको पढ़ना था, यहाँ से देखिए. नाउ लुक एट द स्क्रीन एंड रीड द चैप्टर. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में मैंने उन लोगों के फेसेस को पढ़ा है जिसके घर में चोरी हुई है, जिन्होंने अपना सामान खोया है. द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो फेस को पढ़ के क्या जाना है चोर ने कि लालची व्यक्ति का जब सामान खो जाता है, उसके घर चोरी हो जाती है तो उसे भय होता है, डर होता है. द रिच मैन शोड एंगर, और धनी व्यक्ति को क्या गुस्सा आता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन गरीब व्यक्ति के घर में जब चोरी होती है तो वह इसे स्वीकार कर लेता है, मान लेता है चलो चोरी हो गई, हम फिर इतना मेहनत से बना लेंगे. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था, अनिल के फेस को जानता था कि अनिल के फेस पर क्या दिखाई देगा, या व्हाट अनिल फील व्हेन ही डिस्कवर्ड माई थेफ्ट, क्या फील करेगा. वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसको केवल दुख होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पैसे खोने का दुख नहीं होगा बल्कि विश्वास खोने का दुख होगा. उसने जो मेरे ऊपर बिलीव किया उसको मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, इस वजह से वह दुखी होगा. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं मैदान में आया और एक बेंच पर बैठ गया. मैदान मीन्स एन ओपन एरिया. द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी. इट वॉज नियरली नवंबर, नवंबर का पहला वीक था, यानी शुरुआत का नवंबर का महीना था. एंड लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, डिजल मतलब लाइट रेन, हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिससे मेरी परेशानी और बढ़ रही थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्द ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरे शर्ट और पैजामा मेरे स्किन से चिपक गए. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा चली और मेरे चेहरे पर पानी गिरने लगा, यानी बारिश से मेरा फेस भीग गया. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. Clock tower students, you see there is a clock tower in the prominent place of the city. In the big building there is a clock. एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है किसी प्रोमिनेंट स्थान पर, मुख्य स्थान पर, और उसमें घड़ी लगी होती है जिसको आप लोग घंटा घर के नाम से भी जानते हो, उसको क्लॉक टावर कहते हैं. आई वेंट बैक टू द बाज़ार, में बाज़ार में वापस गया. एंड सेट डाउन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर की छाँव में या उसकी शरण में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक शोड मिडनाइट मीन्स इट इज़ मिडनाइट, इट इज़ 12 o'clock, मध्य रात्रि के 12 बज रहे थे, आधी रात हो चुके थे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के बारे में सोचा. दे वर डैम फ्रॉम द रेन, डैम मीन्स वेट, ऑल द नोट्स वर वेट, सभी नोट भीग चुके थे. अनिल्स मनी, मैंने सोचा यह तो अनिल का पैसा है. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, रोज़ सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपये दे देता था और कहता था जाओ सिनेमा देख लो. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास पूरा पैसा है. कितना पैसा? 600 रुपीज़. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, मैं अब उसके लिए भोजन नहीं बना सकता, बाजार नहीं जा सकता, और मैं सेंटेंसेस को पढ़ नहीं सकता, यानी जो मुझे अनिल पढ़ाना सिखा रहा था वह मुझे अब नहीं पढ़ाएगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस पैराग्राफ द थीफ फील हिज थेफ्ट, ही रियलाइज दैट माई एक्ट इज़ वेरी बैड, उसने रियलाइज़ किया कि मेरा एक्ट बहुत ही ख़राब है, चोरी करना बहुत ही ख़राब है. वह रियलाइज़ कर रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया. आई हैड फॉरगॉटन, वो कह रहा है कि मैंने अपने चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया था कि अनिल ने मेरे साथ क्या किया है. होल सेंटेंसेज आई नो could one day bring me more than a few hundred rupees. Whole sentences here means the education. Anil educated me, and when I become
एन एजुकेशन पर्सन आई अर्न मोर मनी देन आई थेफ्ट। जितना पैसा मैंने चोरी से प्राप्त किया है, मैं पढ़कर एक अच्छा आदमी बनकर इससे ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना बहुत ही आसान काम है और पकड़े जाना उससे भी आसान है, बट टू बी अ रियली बिग मैन। अब ऐसा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि वो कुछ और ही रियलाइज़ कर रहा है। क्या रियलाइज़ कर रहा है? बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक अच्छा बड़ा आदमी बनना, अ क्लीवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, चालाक और सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए वॉज समथिंग इज, इससे कुछ अलग है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और उसे सब कुछ बता देना चाहिए यदि मैं कुछ पढ़ना और लिखना चाहता हूँ। मीन्स इफ़ द थीफ वांट टू एजुकेट हिमसेल्फ, he want to go back to the Anil and told his whole story of theft. I hurried back to the room feeling very nervous, बहुत ही नर्वस होकर, डरा हुआ होकर मैं तेज़ी से रूम की तरफ गया। For it is much easier to steal something than to return to undetected. Undetected मतलब पकड़े ना जाना, चोरी ओपन ना होना। चोरी करना उतना ही आसान है, लेकिन उसको वापस करना बिना पकड़े गए यह बहुत ही मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, तब दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, जब वो चोरी किया था तो मून लाइट अच्छे से दिखाई दे रही थी, लेकिन इस समय क्या है, बारिश हो रही है और क्लाउडेड मून लाइट है, यानी बहुत ही डिम बादल से ढकी हुई मून लाइट है, बहुत ही डिम और हल्की मून लाइट है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने की तरफ सरक कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोटों को लिया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने उसके यानी अनिल के सांस को महसूस किया जो मेरे हाथ की तरफ उसका मुँह था और वो सांस ले रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहीं थोड़ी देर के लिए रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मैट्रेस के किनारे, गद्दे से जहाँ से उसने पैसा निकाला था, उसने किनारे पर अपना हाथ ले गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स को वहाँ पर रख दिया उसके नीचे। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली सुबह देर से उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। आई स्ट्रेच्ड आउट, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मीन्स चाय दिया। देयर वॉज अ 50 रुपी, चाय दिया और अपना हाथ किस लिए बढ़ाया, पैसे देने के लिए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट शैंक, शैंक मीन्स डूब गया, यानी उसका हृदय डर के मारे डूब गया। ही फील मच फ्राइटेन टू सी द 50 नोट्स, 50 रुपीज़ नोट। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, चोर ने सोचा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी एस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, अनिल ने कहा, आई मेड सम मनी एस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रेगुलर रूप से पे किया जाएगा, मीन्स आपको सैलरी दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, मतलब मेरा मन एकदम भर गया, मैं बहुत खुश हो गया। बट व्हेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन तब मैंने देखा कि यह पिछली रात की बारिश के कारण भीगी हुई थी। टुडे आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, लेकिन अनिल ने इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या कह रहा है, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम सेंटेंसेज को लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नार हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसके होंठ या आँखें ऐसा कुछ बता रही थी कि वो सारे रहस्य को जान रहा है, चोरी के एक्ट को जान रहा है। आई स्माइल्ड एट अनिल एनी मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल के तरफ बहुत ही अप्रिसिएटिंग अपीलिंग वे से मुस्कुराता रहा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और उसके तरफ से सेम रिप्लाई मुझे मिली, वो भी मुस्कुरा के मुझे रिप्लाई देता रहा बिना किसी प्रयास के, यानी बिना किसी परेशानी के, वो भी मुस्कुरा के स्माइल करके मुझे आंसर देता रहा और मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। स्टूडेंट्स, दिस लेसन कम टू एन एंड, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ अनिल removed a theft into a good boy and educated them.
Students, you have to learn the word meaning and summary of this lesson from your textbook. It is not necessary to write down in your fair notebook. Only question answer write down in your fair notebook. Thank you children and goodbye.